शुरुआत जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। पहले कुछ आपको इनिशिएटिव पर हमने कदम उठाने के बारे में बात की थी और आप देख सकते हैं ये कूड़ा का जो लेवल है ना, ये छोटा नहीं है। आप इसे सिर्फ एक हिस्से को मत देखिए, ये पूरी तरह से ओखला के हर एक गली से लेकर रोडों पर ये फैला हुआ है। ये तो सिर्फ आपको एक छोटा सा नमूना है। अगर आप पूरे ओखला का अगर मैंने आपको वीडियो दिखाना स्टार्ट किया तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा ओखला यकीनन अगर हमने इसको छोड़ दिया ना तो ये गाज़ीपुर बनने में वक्त नहीं लगेगा। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि इससे कितनी कई तरह की बीमारियां पैदा होंगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो आप सोच सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जब बरसात के मौसम में अभी जैसा आप जान रहे हैं कि ये बरसात का सीज़न ही चल रहा है और बारिश जब होती है तो ये कूड़ा बहकर रोडों पर और घरों के सामने होता है, जहाँ से खासकर सबसे ज़्यादा स्कूल के बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सिर्फ यही नहीं कि उसके वजह से बच्चों को उसके वजह से रोड ब्लॉक होती है, दुकानों को दिक्कत होती है, बड़े बुजुर्ग जो आते जाते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनसे कई तरह की बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। और हमारे जो गेस्ट जो आते हैं, तो आप ये सोचिए कि जब हम अपने घरों में लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का हम फ्लैट तो लेते ही हैं और अपने घर को बेहतर बनाने के लिए हम कई तरह के उसके कह सकते हैं आप कि उसको सजाने के लिए कई तरह के एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, लाखों रुपए। लेकिन क्या हम अपने आसपास के इस तरह के जो हालात हैं उसको ठीक करने के लिए अगर हम कोई भी कदम नहीं उठाते तो सोचिए कि हमारा जो स्टैंडर्ड है जो सोसाइटी का वो कैसे मेंटेन होगा? वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो हमारे बेचारे गेस्ट आते भी होंगे वो इस दौर में भी ये सोचते होंगे कि यार हमारे एरिया में लाखों करोड़ रुपए का फ्लैट तो है और आपके घर का नज़ारा भी इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके आसपास की जब वो चीज़ें देखते हैं तो फिर उनको अंदाज़ा माइंड में जाता ये है कि यार किस कदर की गंदगी में इन लोग को रहने की आदत पड़ गई है। फिर ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो एक कूड़ा ये जो पूरा देख सकते हैं जो पूरे खदान के रूप में बना हुआ है, तो उनके माइंड में क्या जाता होगा कि हम इस लायक भी नहीं है, एजुकेटेड होने के बावजूद हम अपने सोसाइटी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर हम लोगों ने थोड़ा सा माइंड पे अगर जोर दिया तो यकीनन आपका हमारा शुरुआत जो इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी है, क्योंकि एक पहल है, क्योंकि हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारी ओर से भी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अल शिफा हॉस्पिटल के सामने जो अरीबा खान ने बहुत बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने एक सिस्टम बनाया, पेड़ वगैरह लगाया है ताकि वो जो चीज़ें हैं गंदगी वो ना दिखे। अगर चाहे तो हम लोग भी या तो यहाँ के जो लोकल गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर हैं एमसीडी के शोएब दानिश, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे जो एरिया में कूड़ा बना हुआ है खदान, उनसे रिक्वेस्ट करके हटाया जाए, क्योंकि ये छोटा नहीं है, ये काफ़ी बड़े लेवल पर है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि किसी भी एनजीओ के माध्यम से जो इस तरह की चीज़ों को या इन तरह की चीज़ों को हटाने में एक पहल के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे हम बात करके हटवा सकते हैं। या तीसरा जो हो सकता है पहल के रूप में, हम अगर हर घर से, यहाँ पे हज़ारों घर हैं, अगर 10 रुपये भी हम किसी से इकट्ठा करते हैं तो पर्सनल लेवल पे जाकर हम इसे हटा सकते हैं और इसे वहाँ पर फेंक सकते हैं जहाँ पे एमसीडी द्वारा या लोकल बॉडीज़ के जो गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं जिनके द्वारा डंपिंग यार्ड बनाया गया है, तो वहाँ फेंक सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा काम है। ये छोटा सा पहले अगर हम शुरुआत करते हैं तो यकीनन इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बेहतर मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके और हमारे लिए नहीं है, ये आने वाले पूरी सोसाइटी के स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए है, आने वाले बच्चों के लिए है, बड़े बुजुर्ग के लिए है जो इस जगह से गुजरते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो दिक्कत होती है वो नमाजियों को होती है, और आपको भी पता है कि नमाजियों को अगर तकलीफ़ होती है तो वो हमारे दीन में भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा दीन, हमारा जो इस्लाम है वो मकसद ही इसी पे टिका हुआ है कि आप अपने घरों के साथ साथ साफ़ सफाई अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि उनके थ्रू भी अगर एक गली भी अगर सही हो गया तो इंशाल्लाह पूरा मोहल्ला अच्छा हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, और हमारी जो कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से यही है कि एक सोशल अवेयरनेस हो, और ये जो गंदगियाँ हैं ये चाहे जो भी मैंने पॉइंट आपको इस वीडियो के ज़रिए पहुंचाया है वो उस पॉइंट पे काम हो और ये गंदगी यहाँ से हटे।
और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपके हमसे जुड़े हुए चीज़ें हैं, वो हम आपको वक्त पे अपडेट करते रहेंगे अवेयरनेस के साथ। तो आपसे गुजारिश है, इस पे काम कीजिए, और अगर आपके पास भी कोई सजेशन या कुछ चीज़ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में वो अपने आइडियाज़ या शेयर्स करके हमें बताएं, ताकि हम उस पर काम करें और वो चीज़ें आप तक पहुंचाएं। दोस्तों, मैंने पर्सनली भी कुछ चीज़ें देखी हैं और लोगों से फीडबैक भी लिया है, और फीडबैक लेने के बाद इतना तो पता चला है कि यहाँ के जो लोकल जो एमएलएज़ हों या काउंसलर हों, उनका इस ओर कोई ज़्यादा ख़ास ध्यान नहीं गया है, और ना ही शायद उन्होंने किसी भी तरह का उस तरह से एक्शन लिया है जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि उन्हें दोबारा से इस चीज़ के बारे में अवेयर कराया जाए, ताकि एक सोल्यूशन निकले। और हम कोशिश ये कर सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट लेटर इनकी जो ऊपर बैठी जो अथॉरिटीज़ है, चाहे वो फिर मेयर के तौर पे शैली ओबराई हो, और अगर वहाँ से भी काम नहीं बनता है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर तक भी जाए, क्योंकि हमारा इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आप तक एक अवेयरनेस पहुँचे। हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें आपने 20 देखी होंगी, कुछ के बदलाव भी आए होंगे, कुछ के नहीं भी आए होंगे, पर हमारा यही मोटिव है कि हम आप तक आपके जो मेन इश्यूज़ है, जो आपको चैलेंजेस भी करने पड़ते हैं, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमें अपने एरिया के आसपास के जो चैलेंजेस हैं वो हमें कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपके एरिया में ये प्रॉब्लम्स है और उसे कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी उस प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो मेन मकसद है अवेयरनेस को लेके उस पर काम हो सके। और हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि जल्द एक नंबर प्रोवाइड किया जा सके जिस पे आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकें। फ़िलहाल उसके लिए आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो परेशानियां हो, वो आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके जो चैलेंजेस हैं उसको हम रेज़ कर सकें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आप लोग के सपोर्ट के लिए। तो इस सपोर्ट के लिए आप हमें लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस को आगे जहाँ तक भी हो सके वो शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, और आगे भी आने वाले वक्त में आपको वीडियो के माध्यम से आपको आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको हो सकता है आपके राइट्स बताए जाएँ, ताकि हर चीज़ हम सरकार पे नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारी भी हैं। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे, जो आपसे ही जुड़ी हुई चीज़ें होंगी। और यकीनन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट भरपूर मिलेगा, क्योंकि ये मुद्दे सिर्फ मेरे नहीं हैं ना आपके हैं, ये मुद्दे पूरी सोसाइटी के हैं, खास के हम जैसे मुसलमानों के लिए तो खास तौर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोगों ने अपने घर का फर्नीचर, जो भी वेस्ट है वो सब यहाँ पे लाकर फेंक दिया है। ये लोकेशन है गली नंबर 22 मोती मस्जिद के सामने, और यहाँ से ये कूड़े का ढेर स्टार्ट होकर फिर आगे गली नंबर 21, गली नंबर 18, गली नंबर 7, सभी गलियाँ ये यहाँ पे लाइन से आती हैं, और उन्हीं के एंड पे ये आप कूड़ा देखिए किस तरीके से पहाड़ सा यहाँ जमा हुआ है, और इससे काफ़ी लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। जब बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ भी इकट्ठा हो जाता है, और नमाजियों को भी निकलने में परेशानी होती है। इसका लेवल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और पता नहीं ये कूड़ा आ कहाँ से रहा है। डेफिनेटली ये हम लोगों के घर का ही कूड़ा है। तो देखिए आप ज़रा इसको एक बार, फिर हम आके इस पे बात करते हैं। हमने कुछ वीडियोस जो बटला हाउस से ओखला हेड और ओखला हेड से फिर शाहीन बाग की तरफ रास्ता जाता है उसके भी लिए हैं, वहां भी हालत काफी खराब है।
रोड के साइड में जो है आपको बहुत ज्यादा गंदगी और कूड़ा देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, ये जो ओखला हेड का मेन स्टैंड है वहां पर हालत कुछ ऐसी है। और आगे हम चल के दिखाएंगे कि शाहीन बाग का जो रोड है उसके जो साइड में साइडवे है उस पे भी काफी ज्यादा कूड़े का ढेर जमा रहता है। जगह जगह हमें ये इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। और आगे अगर हम बात करें शाहीन बाग जसोला की, तो जो कूड़ा है उसकी काफी ज्यादा हमें तादाद देखने को मिल रही है। बाकी अभी इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि हमें अवेयर होना होगा और अपनी पर्सनल लेवल पर ही हमें इसकी जिम्मेदारी लेकर ये श्योर करना होगा कि जो कूड़ा है वो सीधा कूड़े घर में ही जाए, ना कि आसपास हमारे गलियों के बाहर फेंका जाए। ये आपके हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होगा और आपका सपोर्ट यकीनन हमें चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे वॉइसेस ऑफ चेंज के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे मैसेज को उन तक पहुंचाएं और अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाएं। थैंक यू।